बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारे मशहूर प्रोग्राम देख रहे हैं आज इफ्तिखार टेक के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों थाना वारस खान की रिहायशी आयशा बीबी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रोग्राम में कि मेरा ना शरी निकाह हुआ है और ना ही मेरे किसी निकाहनामे पे साइन किए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी थाना सख्ताबाद में, तो थाना सख्ताबाद ने कहा कि यह हमारे इलाके से इंदराज नहीं है। जब वो दरख्वास्त देती हैं 10 तारीख को, तो 11 तारीख को एक रिपोर्ट IO साहब की तरफ से आ जाती है, शहजाद रसूल साहब की तरफ से, कि ये मेरा इलाके ही नहीं बनता, अब थाना न्यू टाउन के इलाके में एप्लीकेशन दे। IO साहब जो है वो आज 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इन्हें निकाहनामा और यूनियन कौंसिल का कागज़ जो है वापस नहीं कर सके। अब तहरीक लब्बैक की रैली भी है पिंडी में, आज भी थाने गए तो पता चला कि IO साहब ड्यूटी पे फैज़ाबाद मौजूद है। सिग्नल वगैरह काम नहीं कर रहे मोबाइल के, IO साहब से रब्ता बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो थाना न्यू टाउन में दरख्वास्त दी गई है, इसके IO साहब ये कहते हैं कि निकाहनामा और यूनियन कौंसिल की एप्लीकेशन लानी चाहिए जी, वो मुझे दोगे तो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि थाना बनी में इनके ख़िलाफ़, इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी जाती है। याकूब साहब इन्हें कहते हैं कि थाने आएगी तफ्तीश है, और नहीं तो आज आपके ख़िलाफ़ 1 घंटे बाद FIR मैं दे रहा हूँ चोरी की। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, आला अफसरान ड्यूटियाँ कर रहे हैं, सब फैज़ाबाद में मौजूद हैं। याकूब साहब ऐसे हिसाब से मेरा ये सवाल जो है कि याकूब साहब, आपसे मेरी भी बात हुई है, आपको मैंने बताया कि सब अफसरान धरने पे मौजूद है, क्या आप इस एप्लीकेशन के लिए ड्यूटी दे रहे हैं? आप आगे से भर्ती का रोब बता रहे हैं कि मुझे सारे जानते हैं और मुझे पता कि मैं सब ठीक करना जानता हूँ। आप ज़बरदस्ती कैसे किसी फैमिली की सुलह करा सकते हैं? एक बच्ची का निकाह नहीं हुआ, ना शरी तौर पे ना कानूनी तौर पे, आप उस फैमिली की सुलह किस बेस पे कराना चाहते हैं? आप कहते हैं कि ये दरख्वास्त छोड़ दें, आपकी एप्लीकेशन की बात की जाए, और आप जानते हैं कि वो दरख्वास्त फेंक दी गई, वो लोग आपके जानने वाले हैं। अक्सर ये सवाल होता है कि मीडिया वाले पार्टी बन रहे हैं। जनाब, यहाँ तो आप पुलिस वाले पार्टी बन रहे हैं। मैंने 4-5 मरतबा कोशिश की कि SP साहब के ऑफिस में जाके मेरी उनसे मुलाकात हो, लेकिन SP साहब ड्यूटी की वजह से, मसरूफ़ होने की वजह से, उनके लीडर अकबर साहब से जब मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि पुलिस की ज़बान में कि जी शामिल तफ्तीश हो जाओ, इंतशाफात होने हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, जिस माँ ने दरख्वास्त दी हो, किसी की बेटी के निकाह के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हों, क्या वो एप्लीकेशन नहीं है? वो दरख्वास्त किसी खाते में आप लोग कूड़े की बास्केट में फेंक दी है। फिर आप लोग कहते हैं कि मीडिया में दे, तो मीडिया क्या कर लेगा? मीडिया, जनाब RPO साहब कहते हैं कि मीडिया में एक आईना दिखाती है, आप मीडिया को थ्रेट देते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है रज़िया बीबी। रज़िया बीबी से पूछते हैं कि क्या माजरा। रज़िया बीबी, आप बताएं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, ये सारा वाक़या क्या है निकाह का? जी रज़िया बीबी। मेरा नाम रज़िया बेगम है और मैं आर्या मल्ला की राशि हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी के जाली डॉक्यूमेंट्स निकाह नामे के तैयार करवाए गए। नदीम नाम का बंदा जो कि हमारे मोहल्ले में रहता था, 2 बच्चों का बाप और शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था, तो जिसने अपने छोटे भाई के लिए मेरे घर रिश्ता डाला, मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी FA पढ़ चुकी है, तो जो कि रिश्ता मुनासिब नहीं था, तो जो हमने नहीं किया, जिसकी बना पर नदीम जो है वो हमारे पीछे पड़ गया कि छोटे को नहीं देते हो तो मुझे दे दो। जबकि हम लोगों ने, सब ने ही एतराज़ किया कि शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, अपनी बीवी संभालो, बीवी तुम्हारी बीमार है उसको संभालो, जिस पर उसने बस ना की और वो अंदर ही अंदर मसलन अपनी कार्रवाइयों में मशगूल रहा। और जो है ना, जिसका नतीजा निकाह नामों की सूरत में हमें मिला, हमारे घर तक पहुंचा, जिससे हमारे घर वालों की, मसलन मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ये अफवाह फैल गई कि नदीम ने आयशा से निकाह किया हुआ है शरी। तो जबकि मेरी बेटी ना कहीं जाती है, जहाँ भी जाती है वो मेरे साथ ही जाती है। हम ना, मेरी बेटी के कोई दस्तखत है ना अंगूठे। जब जाली निकाह नामा एक आया, हम चुप कर गए, इज़्ज़तदार लोग हैं, चुप कर गए, बस बातों से ही कहा ये वो। लेकिन वो इस मोहल्ले से मकान छोड़ के भी कहीं शिफ्ट हो गया, शाहनज़र के पुल, जिसकी वजह से ना तो हमें उसका घर पता था कि हम उसका पीछा करते, या उसको कोई यानी कि बिलादरी बेस पर या मोहल्लेदारी बेस पर उससे करते। हमने कहा दफ़ा
चला गया तो ठीक है, लेकिन अभी एक उसने और निकाहनामा जो कि कंप्यूटराइज बना के जब हमारे घर में भेजा, तो फिर तो हमारे गुस्से की इंतहा होगी, हद ख़त्म होगी बर्दाश्त की भी, कि एक बंदा जलील ख्वार करता जा रहा है। तो इस पर हमने एक्शन लिया, हमने थाने में दरख्वास्त दी, जो कि आज तकरीबन 30-35 दिन हो गए हमारी दरख्वास्त दिए हुए। हम थाने में जाते हैं, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखें, आपकी अगर बेटी के साथ इस तरह का कोई मसला हो जाए, जाली डॉक्यूमेंट्स, वो भी निकाह के, कोई आम डॉक्यूमेंट किसी ज़मीन जायदाद के नहीं, निकाह के। निकाह एक बहुत अहम चीज़ है, तो उसके अगर निकाह नामे जाली आपके घर कोई बेचता है तो आप क्या करेंगे? आप तो फिर हर चीज़ को इज्जत को बाला ताक रख के थाने का ही रुख करेंगे। और जबकि डॉक्यूमेंट भी उसने नादरा से इशू करवाया पेपर, तो जिस पर हमने रिएक्शन लिया है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है थानों में, तो उल्टा उसकी बीवी ने जो है मेरे खिलाफ और मेरी बेटी के खिलाफ और मेरे ख़ानदान वालों के और मर्दों के खिलाफ भी, मेरे मियाँ के खिलाफ भी झूठी दरख्वास्त दे दी कि अपने मियाँ को बचाने के लिए, कि राबिया और आयशा बीबी हमारे घर आई थी, हमें मारा कूटा, हमारे मोबाइल चोरी किए, जो कि 90,000 रुपये के हैं। और बहुत कुछ उस दरख्वास्त में लिखा था, मैं ज़्यादा तय में नहीं जाऊँगी, लेकिन मतलब अपने शोहर को बचाना, अपने शोहर को बचाने के लिए उसकी बीवी, उसने खुद तो आगे हुआ नहीं, उसने अपनी बीवी को आगे कर रहा है कि ये करो वो करो। तो उसकी बीवी की दरख्वास्त पे तो थाना बन्नी में एक्शन लिया जा रहा है, हम लोगों को बुलवाया जा रहा है कि आप आशा भी आ जाओ और आप भी आ जाओ, माँ बेटी आ जाओ, सुलह करें। देखिए, सुलह किस बात की? सुलह तो तब होती है जब कोई मामला हो दो फरीक के दरमियान, तो तब, जबकि ना मेरी बेटी का कोई निकाह हुआ है, जाली डॉक्यूमेंट भेज के, तो मैं उससे सुलह किस बात की करूं? ऐसे बंदे को जूतियां ना मारूं मैं सरे राह पे, या उसके घर में जाके जूतियां ना मारी जाएं? जो मेरी बेटी जो कि घर में बैठी हुई है, शादी उसकी अभी हुई नहीं कहीं, तो उसके झूठे निकाहनामे भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे बंदे के साथ सुलह की जाती है कि जुतियां मारी जाती हैं? ये बताएं मुझे। तो पुलिस वालों को मैटर कि आप आएँ, हम सुलह करवाते हैं। थाना बन्नी यकूब खान ASI, इन्होंने मेरे घर पे एक बंदा भेजा कि ये आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, आप आएँ, नहीं तो हम आपके खिलाफ पर्चा काट देंगे। देखिए, पर्चा काट देंगे। मेरी दरख्वास्त रद्द की जा रही है कि जो मेरी बेटी की इज्जत उछाली गई, निकाहनामे जाली, उन केसों को अहमियत नहीं दी जा रही और एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, दिन दहाड़े किसी के घर जाना, उसको मारना कूटना और उस पे जो है मसलन चोरी उनके मोबाइल करके। आप लोगों ने इतने फालतू मोबाइल रखे हैं, किरायों के मकान पे जो रहते हैं उनके पास 90,000 के मोबाइल कहाँ से आए, जो मैंने लूट लिए, मेरी बेटी ने लूट लिए घर जाके मार कुटाई करके। लो जी, हम इतने हो गए, हमें तो इन लोगों के घरों का नहीं पता, तो हम लोग इनके घरों में कहाँ से जाएंगे? तो CPO रावलपिंडी, मैं CPO रावलपिंडी से दरख्वास्त करती हूँ, उनकी बेहद उनसे मैं जो है ना ज़ाती तौर पर गुजारिश करती हूँ कि जो हमें इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब, चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इमरान साहब, हमने आपको वोटें इसलिए दी थी वोटें, इसलिए ये आपका नया पाकिस्तान है कि जहां हवा की बेटियों को जलील किया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इतना बड़ा इशू, दीनी मजहबी इशू भी बन सकता है ये, इतना बड़ा इशू, उस पर कोई दरख्वास्त नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और नदीम की बीवी जो कि 2 बच्चों का बाप है, उसकी बीवी की दरख्वास्त पर कि हमने दिन दिहाड़े उनके घर चोरी की, हमने उनके मोबाइल लूटे। पहले उनके घर तो किरायों के घरों में मोबाइल कहाँ से आए ये तो पूछा जाए उसकी बीवी से कि तुम्हारा मियाँ जो कि एक कुकिंग करता है, एक कुकिंग वाले के पास 90,000 के मोबाइल आए कहाँ से? पहले तो उसकी बीवी से ये पूछ की जाए ना, फिर हम पे कोई केस डाला जाए। तो बराए मेहरबानी इस मामले की तहकीकात की जाए। आप जो है ना, और आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम माँ बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। और जो जो लोग इनमें मुलव्वस है, हालांकि नदीम के भाई और जो है ना हमारे घरों में भी अभी भी आते जाते हैं, हमें धमकियां लगा रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, अपने केस वापस ले लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमें कहीं भी इंसाफ की तो को नज़र ही नहीं आ रही है, इसलिए मजबूरन मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा है और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्लीज़ मेरी मदद करें और इस मामले की तहकीकात करवाएं और जो जो इसमें मुलव्वस है, जो उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए
और ख़ास तौर पर नदीम साहब को जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ थी आयशा की वालदा रज़िया बीबी। बात यह है कि जहलियत के दौर में तो ये सब कुछ हुआ करता था कि बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। क्या आज के दौर में भी बेटी का पैदा होना इतना बड़ा जुर्म इस माँ के लिए बन गया है कि कानून के इदारे अभी तक खामोश हैं? वज़ीर आज़म साहब अब रियासत मदीने की बात तो करते हैं बार बार, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। एक हवा की बेटी इंसाफ के लिए दरबदर हो रही है और आप जानते हैं कि किसी की बेटी थाने चली जाए लोग उसे किस निगाह से देखते हैं। यहाँ पे वर्दियों का चेंज होना और पुलिस का रवैया चेंज ना होना तो ये चाहिए था कि पुलिस जराइम का खात्मा करती, पुलिस इस पर एक्शन लेती, लेकिन यहाँ एक गरीब की बेटी की आवाज़ सिर्फ दरख्वास्त बन के रह चुकी है। तहकीक न्यूज़ हर गरीब बेटी की आवाज़ बनेगा। आप हमारा चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहूँगा आज इफ्तिखार खट्टर के साथ प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।